इस कहानी की शुरुआत में हमें अफ्रीका का जंगल दिखाया जाता है, जहाँ का राजा मुफासा होता है और वो आज बहुत खुश होता है क्योंकि उसके यहाँ एक नन्हे से राजकुमार ने जन्म लिया है जिसका नाम सिम्बा है और आज उसका राज्याभिषेक है। इसलिए मुफासा जंगल के सभी जानवरों को अपने पास बुलाता है। तभी उसके पास एक वानर आता है और वो सिम्बा का राज्याभिषेक कर जंगल के सभी जानवरों को बताता है कि आने वाले समय में सिम्बा ही उनका राजा बनेगा। ये सब सुनकर वो सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। फिर हम मुफासा के भाई को देखते हैं जिसका नाम स्कार होता है और वो एक चूहे का शिकार कर रहा होता है। तभी उसके पास एक पक्षी आता है जिसका नाम साजू होता है और वो मुफासा का सबसे वफादार होता है। वो स्कार से कहता है कि सावधान हो जाओ क्योंकि महाराज आने वाले हैं। इतना सुनकर स्कार उस पर हमला कर देता है। तभी वहाँ मुफासा भी आ जाता है और वो स्कार से कहता है कि तुम आज के राज्याभिषेक में क्यों नहीं आए। तो वो उससे कहता है कि मैं भूल गया कि आज राज्याभिषेक है। दरअसल वो सिम्बा से नफरत करता था। वो नहीं चाहता था कि सिम्बा अगला राजा बने, वो चाहता था कि वो ही अगला राजा बने। इसके बाद हम उस बानर को देखते हैं जो कई सारे जुगनुओं को इकट्ठा कर सिम्बा का एक स्केच बनाता है। अगली सुबह हम सिम्बा को देखते हैं जो जल्दी उठ जाता है क्योंकि आज उसके पिता ने उसे पूरे राज्य को दिखाने का वादा किया था। फिर मुफासा उसे पहाड़ की एक चोटी पर लेकर जाता है और कहता है कि देखो सिम्बा, जहाँ तक सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है वहाँ तक हमारा राज्य है और मैं इसका राजा हूँ और मेरे बाद तुम्हें इस पूरे राज्य को संभालना होगा। ये सब सुनकर सिम्बा अपने पिता से कहता है कि जब मैं राजा बनूंगा तो ये पहाड़ियाँ, नदियाँ और काली घाटी पर मेरा राज होगा। तो उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम वादा करो कि तुम काली घाटी कभी नहीं जाओगे। तो सिम्बा उससे कहता है कि बाबा, एक राजा तो कहीं भी जा सकता है और कुछ भी ले सकता है। तो मुफासा उससे कहता है कि राजा क्या ले सकता है ये एक आम आदमी की सोच है, लेकिन एक सच्चा राजा सोचता है कि वो क्या दे सकता है। वो उससे कहता है कि जब तुम राजा बनो तो तुम्हें सबका आदर करना होगा, चाहे वो चींटी हो या हिरन। तो सिम्बा उससे कहता है कि बाबा, हम तो हिरन खा जाते हैं। तो मुफासा उसे समझाता है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारे ऊपर घास जमाती है और हिरन उस घास को खाता है, इसलिए हम सब एक अनोखी डोर से जुड़े हुए हैं। तभी वहाँ साजू आता है और कहता है कि महाराज जंगल में लकड़बग्घे शिकार पर निकले हैं। ये सुनकर मुफासा उन्हें रोकने जाता है और सिम्बा साजू के साथ अपने घर जाता है। जब सिम्बा अपने घर पहुंचता है तो वे कीड़ी के साथ खेलता हुआ अपने चाचा स्कार के पास पहुंच जाता है। वो स्कार से कहता है कि आज सुबह मेरे बाबा ने पूरा राज्य दिखाया। तो स्कार उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें उस काली घाटी को दिखाया। तो सिम्बा कहता है हाँ, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे वहां जाने से मना कर रखा है। तो स्कार उससे कहता है कि वहां पर सभी बड़े जा चुके हैं, लेकिन तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम तो एक छोटे बच्चे हो। स्कार की ये बात सिम्बा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी एक दोस्त भी है जिसका नाम नाला है। वो उसके साथ खेलता हुआ काली घाटी आ जाता है क्योंकि वो स्कार को बताना चाहता था कि वो कोई बच्चा नहीं है। काली घाटी में चारों तरफ हड्डियां पड़ी थी जिन्हें देखकर नाला डर जाती है और सिम्बा से वहां से चलने को कहती है, लेकिन सिम्बा उसकी एक नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है। तभी लकड़बग्घों का एक झुंड आता है। तो सिम्बा उनसे कहता है कि तुम मुझे छू भी नहीं सकते क्योंकि मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। तो लकड़बग्घों की रानी उससे कहती है कि मुफासा का राज हम पर नहीं चलता। तभी वहाँ साजू भी आ जाता है और लकड़बग्घों की रानी से कहता है कि इन्हें जाने दो वरना मुफासा तुम्हारे पूरे झुंड को ही खत्म कर देंगे। तो वो उससे कहती है कि लकड़बग्घों की और शेरों की जंग तो हमेशा से चली आई है, आज मैं इसे मारकर मुफासा के वंश का ही अंत कर दूंगी। इतना सुनकर साजू उस पर हमला कर देता है जिससे सिम्बा और नाला वहां से भागकर एक सुरंग में घुस जाते हैं और सभी लकड़बग्घे उन्हें ढूंढने लगते हैं और आखिरकार वो उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। वो उस पर हमला करने वाले ही होते हैं कि तभी वहां मुफासा आ जाता है और सभी लकड़बग्घों को बुरी तरह मारता है। फिर सभी लकड़बग्घे डर कर पीछे हट जाते हैं। फिर मुफासा लकड़बग्घों की रानी से कहता है कि आज के बाद मेरे बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो लकड़बग्घों की रानी उससे कहती है कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। फिर मुफासा अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ पर मुफासा का भाई स्कार आता है और कहता है कि अगर तुम मुफासा और उसके बेटे को मार दो तो इस पूरे जंगल पर मेरा राज होगा। इसके बाद तुम किसी भी जगह जाकर कितना भी शिकार कर सकते हो। इतना सुनकर लकड़बग्घों की रानी उसका साथ देने के लिए राजी हो जाती है। फिर अगली सुबह हम स्कार और सिम्बा को देखते हैं
जो एक घाटी में आए होते हैं। सिम्बा अपने चाचा से कहता है कि कल जो मैंने किया इसके लिए बाबा मुझसे बहुत नाराज हैं। तो स्कार उससे कहता है कि इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, तुम यहाँ अपनी दहाड़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे तुम्हारी दहाड़ से ये पूरी घाटी ही गूंज उठेगी और ये देखकर तुम्हारे पिता तुमसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि भैया जब छोटे थे तो उन्होंने भी यही प्रैक्टिस की थी। इतना कहकर स्कार वहाँ से चला जाता है। दरअसल ये सब उसकी एक चाल होती है। वो अपने साथियों से घाटी में बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट को छुड़वा देता है, जिससे घाटी में हलचल मच जाती है। इनसे बचने के लिए सिम्बा एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी हम स्कार को देखते हैं, जो अपने प्लान को पूरा करने के लिए मुफासा के पास जाता है और कहता है कि घाटी में हलचल मची है और सिम्बा भी वही है। इतना सुनकर मुफासा तेजी से घाटी की ओर भागता है। तभी मुफासा घाटी से उतरकर सिम्बा के पास जाता है, एक सुरक्षित जगह पर रख देता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वह ऊपर पहुंचने वाला ही होता है कि तभी वहां स्कार आ जाता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और सिम्बा बस अपने पिता को नीचे गिरता देखता है। जब सभी वाइल्ड बीस्ट वहां से चले जाते हैं तो सिम्बा अपने पिता के पास जाता है। वो उन्हें उठाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। तभी वहां स्कार आता है और सिम्बा से कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने हमारे राजा की जान ले ली, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अब तुम अपनी माँ को क्या जवाब दोगे, क्योंकि सब यही सोचेंगे कि राजा बनने की जल्दी में तुमने अपने पिता की जान ले ली। इतना सुनकर सिम्बा डर जाता है और स्कार से पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और कभी लौटकर वापस मत आना। फिर डर के कारण सिम्बा वहाँ से भाग जाता है और स्कार कुछ लकड़बग्गों को उसका शिकार करने भेजता है, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है और स्कार को लगता है कि सिम्बा मर गया और वो जाकर ऐलान करता है कि मुफासा और सिम्बा मारा गया, इसलिए मैं यहाँ का राजा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम सिम्बा को देखते हैं, जो कोसों मील चल चुका है। रेगिस्तान को पार करता हुआ वो एक अनजान एरिया में पहुंच जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ बहुत सारे गिद्ध उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो उस पर हमला करने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ टिमोन और पुम्बा आ जाते हैं। जब टिमोन को पता चलता है कि ये शेर का बच्चा है तो वो डर जाता है, लेकिन पुम्बा उससे कहता है कि ये तो एक बच्चा है। उससे कहता है कि अगर हमने इसे अपनी टीम में मिला लिया तो हमारी टीम बहुत ताकतवर हो जाएगी। जब सिम्बा को होश आता है तो वो उससे कहते हैं कि हमने तुम्हारी जान बचाई है, पर सिम्बा को इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जीने की आस ही खो चुका था। तभी टिमोन उससे कहता है कि तुम उदास क्यों हो, तो सिम्बा उनसे कहता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तो पुम्बा उससे कहता है कि गलती किससे नहीं होती, गलती तो सभी से होती है, इसलिए टेंशन ना लेने का और मस्ती के साथ जिंदगी गुजारने का। ये सब सुनकर सिम्बा के मन में जीने की एक आस जागती है। इसके बाद वो दोनों सिम्बा को अपने साथ लेकर अपने घर जाते हैं, जो एक बहुत ही सुंदर जंगल होता है। इसके बाद वो सिम्बा को अपने सभी साथियों से मिलवाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। सिम्बा पुम्बा से कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मैं पूरा हिरन खा सकता हूँ। तो पुम्बा उससे कहता है कि अब तुम हमारे साथ रह रहे हो तो तुम्हें हमारे जैसा ही खाना खाना होगा, इसलिए वो उसे एक पुरानी लकड़ी के पास लेकर जाता है। जब वो उसे तोड़ता है तो उसमें से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं और वो सभी लोग उन्हें बड़े ही चाप से खाते हैं। फिर टिमोन सिम्बा को भी एक कीड़ा खिलाता है जो उसे काफी पसंद आता है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है और सिम्बा काफी बड़ा हो जाता है और अब वो तीनों काफी अच्छे दोस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गौरव भूमि को देखते हैं, जो पूरी तरह बदल चुकी है। लकड़बग्गे खुलेआम शिकार कर रहे हैं क्योंकि स्कार अब उनके साथ है। ये सब देखकर नाला को बहुत दुख होता है। वो सिम्बा की माँ से कहती है कि अब बहुत हुआ, अब हमें लड़ना होगा। तो महारानी उससे कहती है कि कोई फायदा नहीं क्योंकि अब स्कार यहाँ का राजा है। वो उससे कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। तो महारानी उससे कहती है कि ये हमारा घर है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी लकड़बग्गों की रानी उसके पास आती है और कहती है कि महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। जब वो उसके पास जाती है तो स्कार उससे कहता है कि बरसों पहले तुमने मुझे ठुकराकर मुफासा को चुना था और अब मैं यहाँ का राजा हूँ, इसलिए अब तुम्हें मेरी रानी बनना होगा। तो वो उसे मना कर देती है। तभी रात हो जाती है और हम नाला को देखते हैं जो मदद लेने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी आहट सुनकर स्कार जाग जाता है। वो नाला को खोजने वाला ही होता है कि तभी साजू आकर उसे बचा लेता है और नाला वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सिम्बा को देखते हैं जो उन दोनों के साथ काफी खुश होता है।
वो वहाँ के सभी जानवरों को खाना खिलाता है और उनके साथ खेलता है। एक रात सिम्बा को उसके बाबा की बहुत याद आती है और वो आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी उसका एक बाल निकल कर उड़ जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह होता हुआ उस बंदर के पास पहुंच जाता है, जिससे वो पहचान जाता है कि ये सिम्बा का बाल है और सिम्बा अभी जिंदा है। ये सब देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर हमें पुम्बा और टिमोन को दिखाया जाता है जो जंगल में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी एक शेरनी उनके पीछे पड़ जाती है, जिससे जान बचाने के लिए वो तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ते हैं। वो शेरनी पुम्बा को मारने वाली ही होती है कि तभी वहाँ सिम्बा आ जाता है और उस शेरनी पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच एक फाइट होती है। फिर सिम्बा पहचान जाता है कि ये तो नाला है। नाला को जब पता चलता है कि सिम्बा अभी भी जिंदा है तो वो बहुत खुश होती है। वो सिम्बा से कहती है कि स्कार ने पूरी गौरव भूमि को बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं मदद मांगने आई और तुम मिल गए। अब सब कुछ सही हो जाएगा क्योंकि तुम जिंदा हो। फिर सिम्बा को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन सिम्बा मना कर देता है। वो उससे कहता है कि अब यही मेरा घर है और तुम भी यहीं रुक जाओ। इतना सुनकर नाला नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। एक रात जब सिम्बा जंगल में घूम रहा होता है तभी उसके पास वही वानर आता है जिसे उसका बाल मिला था। वो सिम्बा से कहता है कि तुम जब छोटे थे तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया था और तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। इतना सुनकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो वानर उसे एक तालाब के पास लेकर जाता है और कहता है कि इस पानी में देखो। जब सिम्बा पानी में देखता है तो उसे सचमुच उसके बाबा दिखाई देते हैं। तभी आसमान में बिजलियां चमकने लगती हैं और उसे उसके बाबा की आवाज सुनाई देती है। वो उससे कहते हैं कि तुम याद रखो कि तुम कौन हो। एक सच्चा राजा कभी हार नहीं मानता, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा और अपने लोगों को बचाना होगा। उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, तुम हार मत मानना। इतना सुनकर सिम्बा बहुत मोटिवेट हो जाता है और दहाड़ने लगता है। उसके दहाड़ से पूरा जंगल गूंजने लगता है। फिर वो तेजी से घर की तरफ दौड़ता है और कुछ ही देर में नाला को पकड़ लेता है। नाला उसे देखकर काफी खुश होती है। फिर वो दोनों भागते हुए गौरव भूमि पहुंच जाते हैं। तभी साजू वहां आता है और सिम्बा को देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहां पुम्बा और टिमोन भी आ जाते हैं। तो सिम्बा उनसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो उससे कहते हैं कि तुमने हमारे साथ खुशियाँ बांटी हैं तो हम तुम्हारे साथ गम बांटने आए हैं। फिर हमें स्कार को दिखाया जाता है जो सिम्बा की माँ के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। जब सिम्बा ये देखता है तो वो जोर से दहाड़ता है। ये देखकर स्कार हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सिम्बा मारा जा चुका है, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है। सिम्बा को देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और कहती है कि सिम्बा तुम कहाँ थे। तो सिम्बा अपनी माँ से कहता है कि अब मैं आ गया हूँ और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर नाला भी आ जाती है और वो सभी लोग मिलकर स्कार को ललकारते हैं। स्कार उससे कहता है कि तुमने अपने पिता को मारा। तो सिम्बा उनसे कहता है कि मैंने अपने पिता को नहीं मारा, वो एक हादसा था। स्कार और सिम्बा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्कार सिम्बा को एक पहाड़ी की कोने तक ले जाता है और सिम्बा उसी तरह पहाड़ से लटक जाता है जिस तरह कई साल पहले उसके पिता लटके थे। तभी वहाँ आसमान से एक बिजली पेड़ पर गिरती है जिससे उसमें आग लग जाती है। स्कार सिम्बा को पहाड़ी से लटकता देख कहता है कि ये नजारा तो जाना पहचाना लग रहा है। वो सिम्बा से कहता है कि कई साल पहले तुम्हारे पिता भी इसी तरह नीचे लटके थे तो मैंने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इतना सुनकर सिम्बा को बहुत क्रोध आता है और वो स्कार की गर्दन पकड़कर ऊपर आ जाता है और उन दोनों के बीच एक भयंकर जंग होती है और साथ ही सिम्बा की साथी लकड़बग्गों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह मारते हैं और उन्हें हरा देते हैं। लकड़बग्गों को हारता देख स्कार वहां से भागकर एक पहाड़ पर चला जाता है और सिम्बा उसका पीछा करता है। पहाड़ पर पहुंचकर स्कार सिम्बा से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो इन लकड़बग्गों की एक चाल थी। तो सिम्बा उनसे कहता है कि तुम माफी के लायक नहीं। तो स्कार उससे कहता है कि क्या तुम अपने इकलौते चाचा की जान लोगे। तो सिम्बा उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं। फिर सिम्बा उसे वहां से भागने को कहता है तो स्कार धोखा कर उसकी आंख में कुछ चिंगारी डालकर उस पर हमला कर देता है और इस लड़ाई में स्कार नीचे गिर जाता है लेकिन वो बच जाता है। तभी वहाँ कुछ लकड़बग्गे आते हैं और कहते हैं कि तुमने सिम्बा के साथ हमें भी धोखा दिया है। इतना कहकर वो उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। स्कार के मरते ही वहाँ चारों तरफ शांति छा जाती है और धीरे धीरे गौरव भूमि पहले जैसी हो जाती है और सिम्बा वहाँ का राजा बन जाता है। फिर नाला और सिम्बा का एक बच्चा होता है जो आने वाले समय में यहाँ का राजा बनेगा। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।
दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो अपने भाई को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू।